हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए जो फर्स्ट बुक चल रही है रेनबो, उसकी हम आज फर्स्ट पोएम लेते हैं जो है द नोबल नेचर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो नोबल नेचर है इसका अर्थ क्या होता है। तो ये जो नोबल नेचर है इसका अर्थ होता है द नोबल नेचर, यानी कि उदात्त प्रवृत्ति। अगर आप इसको उदात्त प्रवृत्ति ना कहकर कहें उत्तम स्वभाव तो भी चलेगा, तो हम इसे कह सकते हैं उत्तम स्वभाव। अब बात आती है कि ये जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज़ रिटन बाय बेन जॉनसन, यानी कि ये जो पोएम है ये बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। तो इस पोएम को रीड करने से पहले हम इन जो पोइट हैं इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ था और कब इनकी डेथ हुई थी। तो जो इनका बर्थ था वो था 1573 का, और जो इनकी डेथ थी वो थी 1637 की। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस पोएम की। इस पोएम में इन्होंने क्या बताया है। देखिए, इस पोएम में इन जो पोइट हैं इन्होंने बताया है कि कोई भी मनुष्य हो, अगर वह आकार में बड़ा है और उसमें गुणों की कमी है, तो भले ही वो आकार में बड़ा है लेकिन वो गुणों की कमी के कारण कभी बड़ा नहीं कहला सकता। तो आकार में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आदमी में गुण होने चाहिए। अगर उसमें गुण है तो छोटा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने इस पोएम में 2 एग्ज़ाम्पल लिए हैं। एक तो ओक ट्री का, यानी बलूत के पेड़ का, जो कि एक लंबा जीवन प्राप्त करता है, और एक लिया है लिली का एग्ज़ाम्पल। लिली का मतलब कुमुदनी का जो फ्लावर होता है, जिसका जीवन बहुत छोटा होता है बलूत की तुलना में। तो स्टूडेंट्स, इन 2 एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से इन्होंने हमें मनुष्य प्रवृत्तियों के बारे में कुछ समझाना चाहा है। तो अगर इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत और जानकारी लेनी है तो हम इसके लिए सबसे पहले इस पोएम को रीड करते हैं और एक एक वर्ड का अर्थ बताते हुए आपको इसका ट्रांसलेशन करते हुए चलते हैं। तो देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। देखिए स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान देना कि इसमें जो प्रत्येक लाइन दी गई है वो मनुष्य के स्वभाव से संबंधित दी गई है, यानी कि मनुष्य से तुलना की गई है इन चीज़ों की। मनुष्य को ही, जो ओक ट्री है उसमें ऐसे मनुष्य को रखा गया है ओक ट्री के रूप में जो कि आयु में और लंबाई में तो काफ़ी बड़ा होता है लेकिन उसमें गुण नहीं होते, यानी वो शक्तिशाली तो होता है लेकिन उसमें गुण नहीं होते, यानी क्वालिटी नहीं होती। और जो लिली है वो ऐसे व्यक्ति के लिए आई है जो चाहे आयु में छोटा हो और चाहे लंबाई में कद में भी छोटा हो, लेकिन उसमें गुण बहुत होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, यह आवश्यक नहीं है बढ़ना लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। कवि यहाँ पे कहता है कि किसी भी मनुष्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक पेड़ की तरह लंबा बढ़े। इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, यह जरूरी नहीं है कि इन बल्क का मतलब है साइज में, आकार में, कि आकार में कोई मनुष्य अगर बड़ा है तो वह अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य अगर आकार में बड़ा है तो आकार में बड़ा होने से वो कभी अच्छा नहीं बन सकता है। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, चाहे आकार में वह किसी पेड़ जितना बड़ा बन जाए तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, और आकार में बड़ा होने पर भी वह एक बलूत के समान लंबा खड़ा रहे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। 300 ईयर्स, जिसकी आयु भी लगभग 300 वर्ष होती है, यानी कि इसमें ओक जो ट्री है उसकी तुलना एक
या ये कहो कि मनुष्य की तुलना एक ओक ट्री से की गई है कि ऐसा मनुष्य जो ओक ट्री की तरह आयु तो काफ़ी लंबी प्राप्त कर लेता है, कद में भी बढ़ जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसमें गुण नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का बढ़ना कोई मायने नहीं रखता जो आकार में बड़ा हो, जो बलूत के पेड़ की तरह सीधा खड़ा हो, जिसकी आयु 300 ईयर्स यानी कहने का मतलब ये जिसकी आयु बहुत ज़्यादा हो, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, और अंत ऐसा हो कि अंत में चाहे उसने कितनी भी बड़ी आयु प्राप्त की लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं किया, क्योंकि एक बड़ा पेड़ जो होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ना तो वो पंथी को छाया देता है, ना उसमें कभी फ्रूट लगते हैं, ना फल आता है ना फूल आते हैं, कुछ नहीं होता है। और अंत उसका ऐसा होता है कि इतना बढ़ने के बाद भी वह एक टू फॉल आ लॉग एट लास्ट, लोग का मतलब होता है लट्ठा, अंत में वह एक सूखे लट्ठे की तरह गिर जाता है। ड्राई, गिरने पर वह सूख जाता है। बैलेड का मतलब जब वो उसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। एंड सेयर का मतलब होता है वो मुरझा जाता है, यानी उसका अंत ऐसा होता है कि एकदम आयु पूरी होने के बाद वह एक लट्ठा बन जाता है जिसमें ना हरी पत्ती होती हैं, ना हरी पत्ती होती हैं, और वह सूख जाता है और मुरझा जाता है और अंत में एक लट्ठे की तरह गिर जाता है। अर्थात ऐसा मनुष्य जिसका कद काफ़ी बड़ा है, जिसने अपने जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की और कद में हमेशा बड़ा रहा या आयु में हमेशा बड़ा रहा, तो ऐसे मनुष्य का कोई फ़ायदा नहीं है। मनुष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, कद में मनुष्य छोटा या बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बड़ी आयु हो चाहे छोटी आयु हो, उसमें मनुष्य ने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों को देखा जाता है, ना कि मनुष्य के कद को देखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें तो जो मनुष्य की तुलना है या ये कहो कि बलूत के पेड़ की तुलना है वो मनुष्य से की गई है, और इसी के विपक्ष में दूसरा स्टेंजा दिया गया है जिसमें एक लिली का वर्णन किया गया है। लिली का मतलब होता है कुमुदनी का फूल। अब चलो इसे पढ़ते हैं। अ लिली ऑफ ए डे। अब कवि कहता है कि एक लिली यानी कुमुदनी का जो फूल है वो मात्र एक ही दिन का होता है। इज फेयरर फार इन मई, और यह मई के महीने में यानी जब बसंत ऋतु चलती रहती है उस समय ये अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ खिलता है। आल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि इसकी आयु इतनी छोटी होती है कि यह जिस दिन खिलता है उसी दिन गिर जाता है और उसी दिन मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन फिर भी इतनी कम आयु होने पर भी इसको फूल और प्रकाश का पौधा कहा जाता है, या ये कहो प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यानी कि इसको एक पौधा मतलब प्रकाश का पौधा या फूल कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य चाहे छोटा हो लेकिन उसने छोटेपन में ही, कम आयु में ही अगर बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हों तो निश्चित रूप से वो छोटा होके ही अपना नाम कर जाता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो पूरे 100 वर्ष जिए, जिसको जो करना होता है वो छोटी उम्र में ही कर जाता है। तो कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर के मन की ज़रूरत होती है कि हम उन उपलब्धियों को किस प्रकार से प्राप्त करें। अगर हम चाहें तो छोटे रहते हुए भी सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल एक लिली के पौधे की तरह या लिली के फूल की तरह, जो मात्र एक दिन में ही खिलता है, उसी रात को गिर जाता है और मर जाता है, लेकिन फिर भी एक ही दिन के प्रकाश से वो सबको सम्मोहित कर लेता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस का मतलब होता है अनुपातों में, वी जस्ट ब्यूटीज सी। तो कवि यहाँ पे बताना चाहता है कि हम जितनी छोटी से छोटी चीज़ देखेंगे उस छोटी से छोटी चीज़ के अनुपातों में हम बहुत ही ज़्यादा सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट भी,
और एक छोटा जो जीवन होता है वो मेरे ख्याल से, यानी कवि कह रहा है कि मेरे हिसाब से छोटा जीवन पूर्ण जीवन प्राप्त करता है। जैसे कि लिली का फूल, कि भले ही उसका जीवन छोटा है लेकिन वो इतने से जीवन में ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अर्थात उसमें ये गुण है कि वो इतने से समय में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब उसने पूरा जीवन जी लिया। तो उसका जीवन उस 300 वर्ष जीने वाले ओक के पेड़ की बजाय ज़्यादा अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, शायद आप समझ गए होंगे कि इसमें कवि क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। वो आज हमने आपको इस कविता के माध्यम से बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए थैंक्स।